बहुत ध्यान देना आज की कथा। आप भगवान शंकर को इतना पसी भरकर चावल मत दो। आप एक दाना दो पर शिव जी को अच्छा दो। सारे देवताओं को जो भी तुम सामग्री चढ़ाओगे वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी, चल जाएगी, पर शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे ढेर दो। भगवान तो ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ। आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो। एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो। एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो। मेरे हाथों से, शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था। उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कहता है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पाँव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा मतलब मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए। फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। जब रावण को सोने की लंका दी गई तब माता पार्वती जी ने कहा था आधी लंका तो रख लो सोने की, अपन रहेंगे। शिव जी कहते खंडित नहीं रखूंगा, पूर्ण दिया जाए। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए। और शिव महापुराण की कथा, अगर शरीर इतना बेकार हो गया कि तुम कथा के पंडाल में नहीं जा सकते, कथा सुनने नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो एक काम करना, मोबाइल पर सुनना, आस्था चैनल पर सुनना, पर शिव महापुराण की कथा में चित्त, दिल, हृदय लगा लो। जो समय बचा है वो शंकर में लगा लो। शरीर बेकार हो गया ना, बीमारी बड़ी हो गई ना, रोग बड़ा गिर गया ना, नहीं ठीक हो रहा है ना, सारे इलाज करवा लिए ना, तो फिर शंकर को दे दो ये शरीर कि अब ये शरीर मैंने शिव को दिया, अब ये मेरा नहीं है, अब जो करेगा शंकर करेगा। दवाई भी खाऊंगा तो शंकर के भरोसे, इलाज भी करवाऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर ऑपरेशन भी कराऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर कुछ करना भी है तो शिव के भरोसे पर करूंगा, छोड़ दो शंकर पर। बीमारी हुई है ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु मां देवी से आमने और सामने बात करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी मां जगदम्बा से आमने और सामने बात करते थे और उनको कैंसर हो गया। और स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहते हैं गुरुदेव आप देवी से बात करते हो, वो आपके सामने प्रकट होकर बात करती है। गुरुदेव एक बार तुम उससे कह दो ना कि तुम्हारा कैंसर समाप्त कर दे। गुरुदेव आप बोलो तुम मां से।
रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद ने जब विनती करी, तब स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कल जब देवी मेरे सामने आएगी तो मैं बात कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कमरे में रामकृष्ण परमहंस जी को अंदर बिठाया और बाहर से दरवाजा लगाकर बैठ गए कि आज मेरे गुरुजी माता रानी से कहेंगे कि माँ मेरा कैंसर ठीक कर दो। जब रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ चामुंडा सामने प्रकट हो गई, माता ने पूछा, पुत्र पुत्र? हाँ माँ, कैसा है बाबू, कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले, माँ जब तक बेटा माँ के सामने है ना तो खुश ही है ना माँ। बेटा आज मैं कुछ तुझे देने के लिए आई हूं, पर तेरे कहने पर दूंगी। बेटा रोता है ना तो ही मां दूध पिलाती है, नहीं तो मां बच्चे को खिलौना देकर पटक देती है कि खेलते रहो। रामकृष्ण परमहंस जी से मां दुर्गा कह रही है, तू कहेगा। आज मैं दिल से कहती हूं, रामकृष्ण परमहंस मांग, ए परमहंस आज तू मांग ले, तुझे जो चाहिए। तेरी मां तेरे सामने खड़ी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां एक वर दे दे, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, दिखूं नहीं संसार को, तुझ में समा। भारत की भूमि का पहले संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शरीर नहीं मिला मरने के बाद, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी समाधि नहीं बनी। रामकृष्ण परमहंस भारत की भूमि के वो पहले संत हैं जिनकी बॉडी नहीं थी मरने के बाद, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शरीर नहीं था मरने के बाद। क्यों? क्योंकि जिस समय रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण छूटे थे, उस समय मां शेरा वाली दुर्गा भवानी रामकृष्ण परमहंस को गोदी में लेकर अपने हृदय में समा ली थी। रामकृष्ण परमहंस था ही, दिखे ही नहीं। समा गए। अगर बीमारी ज्यादा बड़ी है तो आप शरीर भगवान को दो, शंकर जी को दे दो। रोग बड़ा है, शंकर जी को दे दो। दवाई नहीं लग रही, शंकर जी को दो, क्यों उसको। और अपना हक जता कर कहना, अपना मान कर कहना कि मैं दवाई खा रहा हूं 2 महीने हो गए। मैंने कथा सुनी है, वो सिवर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि शंकर पर विश्वास करो, अभी तक नहीं आया था तेरे दरवाजे। जैसे आप अपने परिवार से बात करते हो वैसा उससे तो कहो, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक बार दिल से कहकर तो देखना, साफ सामने खड़ा मिलेगा, कह देगा तू क्यों चिंता करता है, अभी तक तूने विश्वास नहीं करा था, अब तूने शंकर पर विश्वास करा है ना, डूबने नहीं दूंगा। रोक तेरा है, सही मुझे करना है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। जाके उसको कभी कभी ऐसा लगता है शिव सामने खड़ा हो जाता है, उसको पहचान। शंकर कभी नहीं आकर कहेगा कि मैं तेरे साथ हूं। कोई उसका भक्त आएगा आप लोगों के बीच में और कहकर चले जाएगा कि उसको पहचान लो, सामने है वो, दिल से कहो तो। कली काल में, कलयुग में इतनी बीमारियां हैं, इतना रोग है, इतना दुख है, प्रत्येक मनुष्य को टेंशन, डिप्रेशन, दुख, तकलीफ सबको है। संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं जिसको तकलीफ नहीं, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका कोई हल नहीं।
और वो हल केवल शिव है, केवल शिव। उसके मंदिर में जाकर, उसके पास में बैठकर, राम मंदिर में जाओगे तो राम दूर हैं, कृष्ण मंदिर में जाओगे कृष्ण दूर हैं, दत्त मंदिर में जाओगे दत्त दूर हैं, देवी मंदिर में जाओगे देवी दूर है। केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो आपके बीच में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। उसको स्पर्श कर कर भी, आप उसको गले लगा कर भी कह सकते हो कि बहुत दुखी हूं मैं, आज मुझे संभाल ले, मेरा कष्ट तू जान ले, मैं बहुत कष्ट में हूं, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। आप उससे कहो, मिल जाएगा। नरसिंह मेहता के बड़े भाई और बड़ी भाभी ने धक्के मार कर निकाल दिया था। शंकर जी के शिवलिंग से गले लगकर रोया। श्री नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, भगत नरसिंह मेहता शिव जी से गले लगकर रोते हैं तो शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं तुझे क्या चाहिए। नरसिंह तो कहता है मैं सांवरिया सेठ का भक्त हूं और प्रकट शंकर जी हो गए हैं। शंकर जी कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि तू कृष्ण का भक्त है कि राम का भक्त है, मैं तो ये देखता हूं कि तू मेरे मंदिर में आकर रोया है, बस उसने तुझे यहां भेजा है। कहीं राम ने कहीं कृष्ण ने मेरे पास में भेजा होगा। इसलिए शिव कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि तू सांवरिया सेठ का भजन करता है कि राम का भजन करता है कि तू किसका भजन करता है, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे सामने आया है, मेरी चौखट पर आया, मेरे दरवाजे पर आया। और अगर मेरे दरवाजे पर आया और खाली चले जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। पृथ्वी का व्यक्ति जीते जी बैकुंठ जा सकता है? अरे बोलो जम के, जा सकते हो? नहीं। पृथ्वी का व्यक्ति ब्रह्मपुरी जा सकता है? ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। पृथ्वी का व्यक्ति इंद्रलोक जा सकता है? जम के बोलते जाओ। जीते जी इंद्रलोक जाओगे? नहीं। ब्रह्मलोक जाओगे? नहीं। वैकुंठ लोक जाओगे? नहीं। पर जीते जी पृथ्वी का व्यक्ति कैलाश धाम अर्थात शंकर के मंदिर जा सकता है। जीते जी आप शिव महापुराण तक जा सकते हो। जीते जी आप शिव का भजन कर सकते हो। जीते जी आप शिव के द्वार जा सकते हो, उससे कह सकते हो, चित्त वृत्ति उसमें लुटा सकते हो। कहो उसको दिल से। किसी को तकलीफ होती है तो वो हमसे कहने आता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि हम कोई विद्या नहीं जानते। सीहोर वाले महाराज को ना पत्रिका देखना आती है ना ज्योतिषी आती है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को ना भाग्य देखना आता है ना भविष्य देखने आता है। और सीहोर का पंडित प्रदीप मिश्रा आप आए ना आपके गांव का नाम जानता है ना शहर का नाम जानता है ना कागज पर लिखकर हम कुछ बता सकते हैं आपको कि आप क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। पंडित प्रदीप मिश्रा केवल एक काम जानता है कि उसने भी भगवान का भजन करा है तो आपको भी उसी का दरवाजा बता सकता है कि सेठों में सेठ वो बैठा हुआ है। जिस शंकर ने प्रदीप मिश्रा को संभाला उसी शंकर का दरवाजा बता सकता है। जो व्यक्ति उधार पैसा देता है उसका दरवाजा दूसरा व्यक्ति बता देता है कि वहां से ले आना, वहां से ले आना, उसके घर चले जाओ, बहुत अच्छा है, वो सेठ जी बहुत अच्छे हैं, वो दयालु बहुत अच्छे हैं। उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि शिव के द्वार चले जाओ, राम और कृष्ण के दरवाजे चले जाओ, मेरे प्रभु के द्वार जाइए, वो बैठा है, दुख हरेगा, तकलीफ हरेगा, कष्ट हरेगा, पर उसके साथ में छल मत करना, नहीं तो जिंदगी भर रोएगा। उसके साथ छल मत करना। मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना। जम के बोलिए, मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना और धोखा देने वाले को वापस मौका मत देना। शिव से कह दो एक, भोलेनाथ दया मैं तेरे भरोसे हूँ। एक
पशुपति व्रत शिव महापुराण का दिल से करो। एक बार नहीं सुनाना उसने, दूसरी बार करो। दिल से करना परंतु दिखावे से। ये शिव महापुराण की कथा कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ऐसी बाजते हैं वैसी बाजते हैं। हमको बाचना भी नहीं आता, हमें आता नहीं कुछ भी। वो तो बस शंकर जी बैठ रहे हैं बाच रहे हैं और आप शंकर जी के रूप में सुन रहे हैं और जजमान शंकर जी के रूप में करा रहे हैं। कोई औकात नहीं इस प्रदीप मिश्रा की। कोई बहुत तुम्हारे जैसा हूँ और तुम्हारे जैसा रहना चाहता हूँ। दिल से कहता हूँ आनंद में रहना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा जीवन है, चाहे आप हो चाहे हम हो। एक छोटी सी चिड़िया जैसे सरोवर में पानी पीने आती है, उड़ जाती है। परमात्मा ने क्यों मनुष्य का हमको जीवन दिया है, ये क्यों मानव का शरीर बनाया और क्यों शिव पुराण बचवा रहा है ये पता नहीं है। क्यों जनमानस तक पहुंचा रहा है पता नहीं है। आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं चारों तरफ देश विदेश में लोग शिव पुराण को सुनकर अच्छा कर्म में अगर लग रहे हैं तो कहीं शंकर चाहता होगा कि तुम्हें कष्ट से बीमारी से दूर करे। पशुपति व्रत आप कर रहे हैं, नहीं सुन रहा ना, कहो उसको एक बार। कभी कभी कह दिया। आप जितने दिल से हमसे कहते हो ना उतने दिल से उसको कहो। ओ बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, दूसरा नहीं है मेरा कोई, केवल तेरे सहारे के बल पर जी रहा हूं और कुछ भी नहीं जानता। और फिर कहूंगा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए अगर ये शरीर का एक एक केश भी चाहिए तो नोच कर ले जाना। ये राष्ट्र के लिए ये शरीर है, सनातनियों के लिए शरीर है, दे दो, उसके लिए बना। कहीं जरूरत पड़े तो दो, ले जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। एक बात और कहना चाहेंगे, कहीं भोजन भंडारे होते हैं, नवरात्रि आएगी भंडारे चालू हो जाएंगे, श्रावण महीना आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। अन्नकूट आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। जितना आपके पास में थोड़ा बहुत अगर ज्यादा है तो जो भंडारे कर रहे होते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। क्यों? उससे हमारा सनातन धर्म जुड़ता है। भंडारे हो रहे हैं, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर भंडारा करवाने वालों से निवेदन है कि धर्म को धर्म रहने देना, धर्म को धंधा मत बना देना। नहीं तो धन एकाग्रित करा, भंडारा 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 का नाम पे इकट्ठा कर लिया, बाद में अपना ही भंडा भर लिया। धर्म को धंधा मत होने देना। लगाओ, भंडारे में धन की जरूरत है, वैभव की जरूरत है, सत्ता की जरूरत, लगाओ, पर वहीं तक सीमित रखो कि हमें जनमानस के लिए करना है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, खूब करो, मना नहीं।
पर उसको सत्कर्म की ओर रखो। उसमें कहीं दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। नचिकेता को यमराज को दे दिया पिता ने कि तू मुझे दान कर रहा था तो तूने मुझे ज्ञानोपदेश क्यों। और गलत क्या कहा नचिकेता? नचिकेता तो सही बोल रहा है। नचिकेता ने तो सत्य कहा कि आप गाय दान दे रहे हो, वो भी ऐसी गाय दान दे रहे हो जिस गाय का कोई मूल तत्व ही नहीं है, जो गाय दूध ही नहीं देती, जो एकदम दुर्बल है, जो एकदम बीमार है, एक कष्ट में, और ऐसी गाय दान दे रहे हो ब्राह्मण को। तो नचिकेता ने मना करा, पर पिता ने नचिकेता को यमराज को दान दे दिया। मैं तुझे यम को दान देता हूं। यमराज आया, क्या बात है, क्या बात है बाजीश्रवा, क्या चाहते हो? बाजीश्रवा ने कहा मेरे बेटे को ले जा उठाकर। यमराज मुस्कुराया और बाजीश्रवा से कहा आप कहते हो कि बेटे को उठा कर ले? हाँ, क्यों? बस इसने मेरा मन दुखाया, इसको ले जाओ। नचिकेता को यमराज लेकर चले। देखिएगा जरा, जब अच्छा कर्म कर कर कोई व्यक्ति मरता है तो यमराज भी उसके लिए 5 स्टार होटल खोल देते हैं। अगर अच्छा कर्म कर कर कोई मरता है तो यमराज भी उसको 5 स्टार होटल खोल देते हैं। और अगर अच्छा कर्म करने की जगह बुरा कर्म कर कर मरते हो तो तुम्हारी हालत कैसी होती? देखो, अब बाप ने बेटे को यमराज के हाल छोड़ दिया कि इसको ले जाओ, और नचिकेता को लेकर यमराज जाने लगे। तो यमराज हाथ जोड़कर नचिकेता से पूछते हैं, नचिकेता जी ये बताओ आपके लिए क्या व्यवस्था करूं मैं? आपके पिता ने हमें दे दिया है आपको, तुम मर चुके हो, तुम्हारे प्राण जा रहे हैं, आप बताओ क्या करना है हमें? तो नचिकेता ने कहा यमराज, यम का काम क्या है कि दंड देना। जब दंड देने का काम है तो आप हमें दंड दीजिए, आप हमें कष्ट दीजिए। यमराज कहते हैं कष्ट तो दे दें, मना नहीं है, पर आपने गलत क्या किया? आपने तो सत्मार्ग बतलाया है ना, कि पिताजी से कहा कि ये गाय दुर्बल हो गई है, दूध नहीं दे रही है, मत दो, ये तो सच बोला, तो फिर आप हमें दंड दीजिए ना। तो यमराज कहते हैं सत्य बोलने वाले को यमपुरी में कभी दंड नहीं मिल सकता, उसको तो सम्मान मिलता है, उसको सम्मान मिलता। इसीलिए मेरे शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम प्रिय है, मेरे शिव को सत्य प्रिय है। कहो, छाती ठोक कर कहो, सत्य कहो। जो गड़बड़ करे उसका नाम भी उजागर करो, और जो ठीक रहे उसका भी नाम उजागर करो। अच्छा करा है अच्छा बता दो, बुरा करा है बुरा बता दो कि हाँ इसने गड़बड़ करा, और पीछे नहीं हटते। हम तो व्यासपीठ से बोल देते हैं कि भैरू सिंह ऐसा। चूकना नहीं है, सत्य बोलकर कथा करो। किसी को अच्छी लगे तो सुने, नहीं अच्छी लगे तो अपना कुबेर भंडारी भला अपन भले, वहीं बैठेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजेंगे। जिसको अच्छा लगेगा कुबेरेश्वर धाम आएगा, नहीं आएगा अपने घर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजेगा, नहीं सुनेगा मत सुने, पर सत्य तो बोलो। नचिकेता, हम तुम्हें लेकर चल रहे हैं, तुम जो चाहो मांग लो। नचिकेता कहते हैं कि यमराज का काम वर देने का नहीं है, यमराज का काम तो प्राण लेने का है। आप प्राण लीजिए, ले जाइए हमको। यमराज कहते हैं किसी की सामर्थ्यता नहीं, सतमार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, नेक कर्म करने वाले को, सतमार्ग पर चलने वाले को, धर्म करने वाले को, धर्म की ध्वजा फहराने वाले को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को कोई मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अगर भगवान ने हाथ पकड़ कर रखा है तो पांव खींचने वाला कितने खींच ले, गिरने नहीं देगा मेरा शंभू, वो पकड़ कर रखे। भजन शिव का करो,
कितने लोग हैं मंदिर जाते हैं शंकर जी के? हाथ उठाओ जरा। सब जाते हो? बहुत बढ़िया, रख लो, जाना चाहिए। जाओ, एक लोटा पानी ले गए, चढ़ाया है। और जिस दिन पानी ले जाने का मन नहीं हो मत ले जाओ। मई की बेलपत्री उठा लो, धो लो, चढ़ा मत ले जाओ। तुमसे पानी ले जाते नहीं मने, बेलपत्री भी नहीं चढ़ाओ तो मंदिर के सामने से जब निकलो 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी स्माइल दो, चल दो। स्माइल से तो ना जाने कितने पट गए, तो शिव नहीं पटेगा एक स्माइल से। क्योंकि शंकर की कथा ही तो कहती है कि मुरझाया हुआ फल पसंद नहीं शंकर को, मुरझाया हुआ पुष्प पसंद नहीं शंकर को, और मुरझाया हुआ चेहरा पसंद नहीं शंकर को। स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहे, स्माइल दीजिए। अरे कहीं फोटो खिंचवाने जाते हो ना तो फोटो वाला भी कहता है तुम लोग घर से कितने भी तैयार होके चले जाओ, भले पटली लगा के, पिन मिन खोस के, तुम कितने ही जोरदार तरीके से अच्छे से चले जाओ, और फोटो वाले के पास जाके और तुम बढ़िया आराम से ऐसे बैठ जाओ, और फोटो वाला फोटो खींचता है। कितनी देर लगती है उसको फोटो खींचने में? केवल वो बटन दबाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्षण मात्र, और वो बटन दबेगी और फोटो खींचेगा। और फोटो वाला क्या बोले? स्माइल प्लीज। बोलता कि नहीं बोलता? एक काकी स्माइल प्लीज। क्यों बोलता है? क्योंकि फोटो वाले को मालूम है कि मैं जब फोटो खींचूंगा तो कितनी भी अच्छी सजी हो, कितनी भी अच्छा श्रृंगार करा हो, अगर चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तो फोटो अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो तुम फोटो वाले के पास जाओ और वो बोले स्माइल प्लीज, तो तुम मुस्कुरा, अब मुस्कुराओगे तो अच्छा आएगा। और मालूम पड़े फोटो वाला के स्माइल प्लीज और तुम धापो की बाई की तरह, और तो फोटो तो बिगड़ेगा। अब फोटो अच्छा लाना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में। उसी तरह जैसे फोटो वाला फोटो खींच रहा है, एक क्षण लगेगा, अच्छा और बुरा तुम्हें लाना है। उसी तरह अंतिम समय में मेरा भगवान यमराज को कैमरा लेकर भेजेगा, वो भी बटन दबाएगा, प्राण छूटेंगे। उतनी देर में तुमने शिव कह लिया तो फोटो सुधर गया, और अगर संसार में पड़ गए तो फोटो बिगड़ गया। स्माइल प्लीज, मुस्कुरा कर कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराने का लाभ केवल भगवान ने मनुष्य को दिया है। कभी बकरी नहीं मुस्कुराती है? कभी तुमने देखा चींटी को मुस्कुराते हुए? है? झिंगुर कभी मुस्कुराया? जुआ कर दी ना, जुआ कभी मुस्कुराएगा? नहीं मुस्कुराए। तो कभी जुआ कभी नहीं मुस्कुराए, झिंगुर नहीं मुस्कुराए, चूहा वो भी नहीं मुस्कुराए, छछुंदर। शिव कोई साधारण नहीं है महाराज। शंकर को पहचानना, जानना, शिव को स्मरण करना सरलता नहीं। कहा यमराज स्वयं नचिकेता से कह रहे हैं, आवाज बढ़ाइए। यमराज स्वयं नचिकेता से कह रहे हैं। नचिकेता कहते हैं कि सतमार्ग पर हम चले तो आज मान सम्मान सब मिला। आप भी सतमार्ग पर चलिए। और अच्छे मार्ग पर चलोगे तो अच्छा मिलेगा जरूर। श्रेष्ठ मार्ग पर चलोगे तो श्रेष्ठता ही मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पंचायत में गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, मां दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान, ये 5 देव
पंचायत के जीव का कल्याण करने वाले। समय आया, माता पार्वती जी के साथ में जब शिव जी का विवाह हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया। कार्तिकेय जी के जन्म का कारण तारकासुर का संहार था, और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के पुत्र थे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये तीन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए कि हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 अलग अलग नगर बसा दो जहां पर हम राजा बनकर बैठ जाएं, और हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीनों ने वर मांगा तो तीनों एक साथ मरने का वर मांगा। शिव कथा कहती है अगर भगवान से वर मांगने का मौका भी मिले तो भगवान से वर इतना मांगना कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरे। भजन करते करते मेरे प्राण छूटे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जब हमारा चित्त, मन, वृत्ति भगवान शिव में लग जाती है तो शंकर स्वयं सामने आ जाते, शिव हमारे सम्मुख में आ जाते। एक पत्र है बड़ा सुंदर, में श्रद्धा भोसले, ग्राम आमली पड़र, जिला गरियाबंद से आई हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ एक बार हिलाकर हर हर महादेव बोल दीजिए। हर हर महादेव। गुरुजी, पूजन कैसे करना है वो आपने बताया। हमें पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में पता चला। यकीन मानिए गुरुजी, जो मुझे फल मिला है उसका वर्णन कैसे करूं। मुझे 5 सोमवार में 5 फल मिले। मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब थी। हमने रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में उनको इलाज शुरू करवाया। उनका ऑपरेशन का डेट नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी, पहला सोमवार के दिन ही शाम को जैसे ही मैंने घी का दिया जलाकर जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही हॉस्पिटल से फोन आया कि कल आपके यहाँ पेशेंट को एडमिट कर दो और ऑपरेशन हो जाएगा। एडमिट कर दो। उसी समय मेरी सास भी गाड़ी से गिर गई थी। उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बता दिया था। वो ठीक से उठ बैठ नहीं पा रही थी। गुरुजी, मैंने दूसरा पशुपति सोमवार का व्रत किया और व्रत करते से ही अपनी सास के लिए निवेदन करा। मेरी सास अच्छे से चलना फिरना चालू कर दी और ठीक हो गई है। मैं बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देती हूँ। विराजिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? एक पत्र किसी बेटी ने और लिखा है बड़ा सुंदर
खुशबू जी कौशिक, रामनगर भिलाई छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं बेटा, हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। पशुपति व्रत की महिमा को बताना चाहती हूं गुरुदेव। मेरी जिंदगी बदल गई इस व्रत से। सितंबर 2019 को मैंने शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा दी। उसमें बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, पशुपति व्रत के प्रभाव से उत्तीर्ण हो गई। बाबा ने मुझे कृपा कर दी और शिक्षक भर्ती में उत्तीर्ण हुई। पर कोई हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, पोस्टिंग नहीं आई। आखिरी में एक बार पुनः पशुपति व्रत का क्रम करना चाहा, पर जब पोस्टिंग नहीं मिली तो डिप्रेशन में चली गई, हॉस्पिटल में भर्ती भी रही। मेरे फिर वापिस श्रेष्ठ होने के बाद, ठीक होने के बाद मैं पशुपति व्रत प्रारंभ करा और दुर्ग में मेरी नौकरी लग गई है। बाबा ने कृपा कर दी है। बैठो बेटा। हर हर महादेव। बधाई हो आपको बहुत बहुत। काशी विश्वनाथ भगवान शिव ओघड़ दानी। आप शिव पर विश्वास तो करो, आप शंकर का भजन तो करो, आप उसका स्मरण तो करो। वो क्या नहीं दे सकते महाराज। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव है। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने वर मांग लिया कि हम तीनों के प्राण एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने वर भी दे दिया। इन तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर। सारे देवता भगवान शिव जी के पास गए, निवेदन करा, विनती करी। शंकर भगवान ने कहा इन तीनों को मार तो दूंगा, पर 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तब जाकर ये 15-20 मिनट अच्छी आवाज बढ़ा दीजिए बा। 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनना है और मैं तुम्हारा पति बनूंगा। पति का मतलब भरण पोषण करने वाला। पूरी दुनिया में एक ही है जिसको कहते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ। संसार में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं है जब तक विश्वनाथ है। कोई ये मत कहना कि अनाथ है। अनाथ आश्रम में अगर कोई बच्चे रहते हैं तो उनको अनाथ आश्रम का बच्चा नहीं कहना चाहिए। अगर हम किसी को अनाथ कहते हैं तो यह हमारे देवादिदेव महादेव के लिए अपशब्द है, क्योंकि जब स्वयं विश्वनाथ बैठा हुआ है तो कोई अनाथ कैसे हो सकता। जन्म किसने दिया है? परमात्मा ने। पेट कौन भरेगा? बोलते जाओ। परमात्मा। सब शिव के भरोसे पर है, सब शंकर के भरोसे पर जी रहे हो, तो फिर तुम्हारा सुख किसका? शंकर का। तो दुख वो भी शंकर। फिर क्या सोचना है? भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए। भगवान शिव एक बड़े नंदी का रूप रखकर देवताओं को लेकर चले। तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की को भगवान ने मार दिया। शंकर भगवान का धड़ कटा,
धड़ तो केदारनाथ जी के रूप में हो गया और सिर कटकर पशुपतिनाथ बन गए। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कराया। पशुपतिनाथ भगवान का व्रत दुनिया के लोग कर रहे हैं और आप भी करो। एक बार नहीं, एक बार अगर कर लिया काम नहीं हुआ, 1 महीना रुको, अगले महीने फिर करो। ऐसा नहीं कि तुरंत चालू कर दिया, रुक कर। हर व्रत में जब 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, तब 2 महीना, 2.5 महीना या 3 महीने का गैप करो, रुको, इसके बाद अगला व्रत रखो। लाइन से रखे मत जाना, रुक कर करो उसको। हमारे कर्म की रेखा में अगर कुछ दुख लिखा है तो उसको, उस रेखा को मिटाने में थोड़ा समय तो दो। वो भी देव अधिदेव महादेव है, वो भी 33 कोटि देवताओं के बीच में रहता है। इतनी जल्दी फाइल को गायब करने में थोड़ा किसी ऑफिसर से तो पूछो, तुमने तो कह दिया साहब छुड़वा दो, साहब ऐसा कर दो, तो क्या फाइल तो छुपाना पड़ेगी? 2-4 महीना तो रुको। 2-4 महीना जब तुम रुकोगे तो मैं धीरे से ये फाइल खलटी मार दूंगा, इसको हटा दूंगा। शंकर जी भी कर रहे हैं, तू एक बार पशुपति व्रत करने के बाद थोड़ा रुक, तो थोड़ी शांति तो धर। पर तू तो सवार होके बैठी है, एक पूरा हुआ नहीं तो दूसरे में फिर तैयार, फिर पहुंच गई थाली लेके ना, 5 दिया, फिर पहुंच। शंकर जी बोले फिर आ गई लीलाबाई। पार्वती जी बोली जब तक इसका काम नहीं होगा ये छोड़ने वाली नहीं है, और अच्छे से कर दो, आपसे भी निवेदन है। शंकर जी बोले फाइल बहुत गड़बड़ है, दुख बहुत भारी है, मिटाने में थोड़ा समय तो लगेगा। पार्वती जी बोली अपने कोई मिटा दे उससे अच्छा तुम फाइल ही मिटा दो, तुम तो कुछ करो। पशुपति व्रत 5 सोमवार किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हो। ये नहीं देखना है कि उजाला है कि अंधेरा का है, शुक्ल का है कि कृष्ण का है। सारे दिन किसने बनाए? बोलते जाओ, शंकर भगवान ने। तिथि किसने बनाई? वार किसने बनाए? नक्षत्र किसने बनाया? पल किसने बनाया? घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? सब शिव पुराण में लिखा है। अलग से कोई सियोर वाला महाराज नहीं बता रहा। गीता प्रेस गोरखपुर की यहाँ पे भी दुकान लगी हुई है, एक किताब खरीद लो, पोथी खरीद लो, शिव पुराण ने पढ़ो, उसमें लिखा है दिन, वार, तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल, समय सब शंकर भगवान ने बनाया। इसलिए उसका नाम काल अधिपति महाकाल, जो काल को साध ले वो महाकाल उसने बनाया। तो उसने वर्णन किया कि जब सब शिव ने बनाया है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम चालू कर दो। बस इतना याद रखना, पूजन की थाली को लेकर जाना, सवेरे पूरा अभिषेक का सामान जो भी आप ले जाते हो, दूध, दही, शहद आदि का अधिक नहीं हो तो थोड़ा पंचामृत और बेलपत्री आदि लेकर जाओ, दिया वगैरह सब लेकर जाओ। सवेरे भी पूजन करने की थाली लेकर जाओ, पूजन कर कर आओ, उसी पूजन की थाली को वापिस लेकर आओ, घर में रख दो उस पूजन की थाली को ढक कर, और शाम के समय पर पूजन की थाली वापिस लो, उसमें 6 दिए रखो, 6 दीप, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद रखो। 3 हिस्सा करना है तो कोई दोना या कागज का टुकड़ा या प्लेट, जो भी आपको 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाना है वो लेकर जाओ। और बाबा का जो थाली रखी है पूजन की वही थाली ले जाओ, पूजन का सामान ले जाओ। भगवान की, शंकर जी की शाम के समय पर पूजन करो। पूजन करते समय शाम के समय पर अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह तुमने कर दिया है। शाम को जल का छींटा देकर, अधिक जल का छींटा देकर भगवान को सब पूजन कर 5 दिए शंकर भगवान के सामने प्रकट कर दो। जो प्रसाद लेकर गए हो मीठे का, उसके 3 हिस्से कर दो। भगवान से निवेदन करो, मेरा पहला सोमवार का व्रत है बाबा, आपको पूर्ण करना है, आपको संभालना है मेरे मन की अभिलाषा। दीप प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना कर दो कि मैं इसलिए ये व्रत कर रही हूं, और बाबा से भी नहीं करूं। जब दिए लगाकर पूजन कर कर वापिस आओ, एक दिया थाली में जो रखा है उसको वहां पर नहीं जलाना है, ऐसा कैसे ही लेकर आना बिना जलाया हुआ। 5 दिए वहीं लगा दो,
मीठे के 2 हिस्से वहीं छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख कर ले आओ। बाबा से निवेदन कर कर अपने घर पर जब आओ, तब घर में प्रवेश करते समय जो तुम्हारा सीधा हाथ हो उस राइट हैंड की ओर दिए को आराम से बैठो, भले जमीन हो तो जमीन पर आराम से बैठकर दिया प्रकट करो और भगवान से विनय करो, भोलेनाथ मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करना। घर के अंदर प्रवेश करो और भोजन करने से पहले सबसे पहले जो मीठे का प्रसाद लेकर आई हो पूरा प्रसाद उसको पाइए, उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करिए। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, बस इतना जरूर है कि जो प्रसाद लेकर आयो सबसे पहले उसे खाना है, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, वो प्रसाद आपको ही पाना है। पाने के बाद भोजन ग्रहण करो, एक समय फलहार कर लो, दूसरे समय भोजन कर लो, पर व्रत पशुपतिनाथ के 5 करो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जैसे आज 5वां व्रत है, 5वां व्रत जब पूर्ण हो शाम के समय पर एक श्रीफल 11 रुपए 21 रुपए तुम्हारी मर्जी पड़े, हजारों जो तुम्हें जमा करना तुम्हें देना हो तुम्हारी मर्जी, जो देना हो वो भगवान शंकर के पावन चरणों में रख दीजिए। और बाबा को 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पुष्प या जो भी 108 चीज लेकर गए हो वो भगवान शंकर को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या अपने मन की बात कहकर समर्पित करो और बाबा से विनय करो, बाबा मेरा ये कार्य सफल करें। ऐसे 5 व्रत बाबा के कर लीजिए, पशुपतिनाथ आपके भंडार भर देगा, सब कार्य सफल कर देगा। ऐसा पशुपति व्रत। अगर पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो 2 थाली अलग अलग जाएगी, दिए भी अलग अलग जाएंगे, मीठे का प्रसाद भी अलग अलग जाएगा। अगर 2 जनी व्रत कर रहे और जब आप पशुपति व्रत करें तो निर्मल मन से, दिखावा नहीं, छल नहीं, मन शुद्ध रखकर भगवान से प्राप्त व्रत करें। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है महाराज। भाव भक्ति से सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को रोग लग गया था, बाबा ने चंद्र की काया को ठीक करा। सोमेश्वर महादेव सोमनाथ हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में कार्तिक बाबा को भगवान पार्वती और शिव ने जाकर दर्शन दिया। श्रीशैलम पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन आता है, ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को रिझाया है। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, भगवान ने भीम नाम के राक्षस का संहार कर कर वापिस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया है। ऐसे भगवान भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया है, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और भगवान गौतम ऋषि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, शिवलिंग फिर उठा नहीं, भगवान शंकर वहीं स्थापित हो गए, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा है और बाबा ने राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर, भगवान श्री राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी, शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया। अब कितनी सुंदर बात लिखी है, देखिए जरा। भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, भगवान राम ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, माता जानकी जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, माता रुक्मणी जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था,
जितने देवताओं को हम उठाकर देखें, जितने देवताओं के पावन चरित्र को हम श्रवण कर कर देखें, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इन देवताओं ने प्रत्येक बार किया। आप भी जब कोई विशेष समस्या हो, विशेष दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, कहीं विषम समस्या आकर अगर खड़ी हो जाए, तो प्रयास करा करो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम घर में मट्टी का, और मट्टी में केवल मट्टी नहीं, थोड़ी सी बालू, थोड़ी सी बालू मतलब जानते, रेत, बालू रेत, थोड़ी सी उसमें मिलना चाहिए, थोड़ी सी मात्रा बालू रेत की, बालू का शिवलिंग, थोड़ी सी मात्रा बालू की, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, जब शिवलिंग का निर्माण हो जाए तब उसकी पूजन अर्चना करें, भजन करें, स्मरण करें, आराधना करें। भगवान राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की स्थापना पार्थिव शिवलिंग से करी। पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो, लंका जा रहे हैं, मार्ग दे दीजिए। शिव जी ने आकर स्वयं राम जी का दर्शन करा, राम जी ने शिव जी का दर्शन किया, रामेश्वर धाम की स्थापना हो गई। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा के घर में संतान हो गई तो सुधर्म ने घूष्मा के पुत्र को सुदेहा को दिलवा दिया। जब तुम्हारे यहां एक संतान हो सकती है तो और हो जाएगी। सुदेहा को जब संतान मिली, सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बहू को जब मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद। सुदेहा को एक दिन क्रोध आ गया, मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही। जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तो वो अच्छा करने का विचार नहीं करता, बुरा करने का विचार करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने क्रोध पर संयम रखिए, अपने क्रोध पर संयम हो। और तभी बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा चली, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन करने चली थी तालाब में। विसर्जन करने के लिए जब गई तो मन में आया, बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, जानकर मन में भाव रखकर उसने बेटे को याद करा। मरा हुआ बेटा जो 6 दिन पहले मरा था, वो तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घूष्मा के बेटे को जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ये 12 ज्योतिर्लिंगा का पावन चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। चंचुला देवी ने कथा को श्रवण करा। बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया, प्रेत योनि से छूटा, भगवान के धाम गया। माता चंचुला देवी ने भी पावन शिव महापुराण की कथा सुनी। शंकर और पार्वती ने कहा, हे तुमरुका जी, इस चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है, ये बेधव्य होने के बाद अपने पति के लोक को जा रही है, इसलिए ये अब अखंड सौभाग्यवती ही रहेगी। चंचुला देवी वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई।
भाव और आनंद के साथ में चंचुला देवी ने शिव पुराण का रस तत्व ग्रहण किया। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा हमें निरंतर श्रवण करने को मिल रही है। आज साहू परिवार द्वारा स्वर्गीय श्री मानसिंह जी साहू जी की स्मृति में श्रीमती सोनी जी साहू, श्री दिनेश जी साहू, श्रीमती सोमनी जी साहू, ईश्वर जी साहू, श्रीमती शशि जी साहू, श्री जोगीलाल जी साहू, श्री तुलाराम जी साहू, हालेकोसा छुरिया राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के इस पावन प्रांगण में साहू परिवार द्वारा जो कथा चल रही थी, आज वो विराम लेने जा रही है। मैं साहू परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा देव अधिदेव महादेव कृपा बनाकर रखे। आपने बहुत सुंदर शिव महापुराण की कथा को करवाया और छत्तीसगढ़ के इस संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को एक शिव तत्व की ऊर्जा प्रदान करी है इस कथा में। शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा विराम की ओर जा रही है। 3 तारीख से शिव पुराण की कथा रायसेन के दशहरा मैदान से दोपहर 2 बजे से आस्था चैनल पर फिर प्रारंभ होगी। शिव त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा वहां से श्रवण करेंगे। नवरात्रि का समय रहेगा, नूतन संवत्सर का समय रहेगा। दिल से सुनना, नूतन संवत्सर में, नए वर्ष में और नवरात्रि में माध्य शक्ति आपके सब भंडार भरे, इस भाव से श्रवण करिएगा। माँ बमलेश्वरी देवी के पावन चरणारविंद में माँ बमलेश्वरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह कथा हो रही थी। ऐसा लग रहा था माँ बमलेश्वरी खुद बैठकर इस कथा को बाँच रही है और सुन रही है। माँ बमलेश्वरी की बहुत बहुत साधुवाद पुलिस प्रशासन को, औषधि प्रशासन को, मेडिकल टीम को और भी प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण जो यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन ने, मेडिकल ने, सरकारी हॉस्पिटल, हमको तो ऐसा लग रहा है कि पूरा हॉस्पिटल ही उठकर यहाँ आ गया। पूरी प्रशासन ने व्यवस्था मुस्तैद कर रखी और पुलिस प्रशासन के भी जितने जितने कार्य लोग लगे हैं, बहुत बहुत कृपा भोलेनाथ जी की आप सब पर है। पूरी प्रशासन यहाँ इस जंगल क्षेत्र में, इस संपूर्ण हालेकोसा के इस पावन क्षेत्र में लगकर खूब सेवा प्रदान करी है। सभी को मैं नमन करता हूँ। भाव भक्ति से, आनंद से, दूर दूर से आए हुए श्रोता भाई बहनों के पावन चरणों को नमन करता हूँ। साथ में संगीत मंडली को, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर मेरे बहन और भाइयों को जिन्होंने बड़े प्रेम से, इन युवान पीढ़ी ने इस कथा को सुनी, उनको नमन करता हूँ। एक लक्ष्य लिया था देपालपुर की कथा से, वो आपके लिए भी कहूंगा। अपने अपने मोबाइल से पंडित प्रदीप मिश्रा का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण है, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए, उसके लिए ये करा जा रहा है। तो अपने मोबाइल से आप जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के ही नहीं, पूरे विश्व के सब चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसका कारण है जिससे उपाय आपके पास में पहुंचे, किस तरह से पशुपति व्रत करना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग फेसबुक, यूट्यूब पर गलत तरह से हमारे नाम से आईडी बना रहे हैं या तैयार कर रहे हैं और वो लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है उनके झांसे में ना आए और सही तरह से आप पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल से आप जुड़ें और बड़े प्रेम से आपको जो सूचना प्राप्त होती है वो आप प्राप्त करें। बड़े आनंद के साथ में साहू परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कथा विराम ले रही है। सभी को आने वाले नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आनंद के साथ में, भाव भक्ति के साथ में
1 तारीख को नागदा में, जो नागदा के आसपास के लोग सुन रहे हो, 1 तारीख नूतन वर्ष के पूर्व की संध्या में 1 तारीख को शाम के समय पर नागदा में 1 घंटे के लिए हमारा आगमन होगा। उस जाने और आने की तारीख का बीच का जो सफर है, इस सफर को, इस ट्रेन के सफर को आप चाहें तो झगड़ा कर कर निकाल लो, क्योंकि जाना है, रास्ता पूरा काटना है। तो जो बैठे उससे दिन भर झगड़ो, मेरी सीट पे बैठ गया, उठ जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से, अब आ मत जाना, और बार बार मुझे परेशान कर रहा है। चाहे तो झगड़ा करके निकाल दो, और चाहे तो कोई आए तो उससे सत्संग करके निकाल दो। ये तो आपके ऊपर है कि आप बीच का सफर कैसे निकाल। आप बीच के सफर को कैसे निकाल रहे हैं, बीच के सफर से कैसे जा रहे हैं, आपके ऊपर निश्चित करता है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे भजन करेंगे, कैसे कीर्तन करेंगे, कैसे स्मरण करेंगे, कैसे मंत्र जाप करेंगे, कैसे नाम जाप करेंगे। ये आपके ऊपर है महाराज, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव को ना आपका काया चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, शिव को ना आपकी माया चाहिए। शिव को केवल जैसे राम जी ने शंकर भगवान को हृदय दिया था, शिव जी ने राम जी को हृदय दिया था, बस वही की वही हृदय, वही की वही चित्त, वही की वही वृत्ति, वही का वही मन आप भगवान को दे दीजिए। इससे ज़्यादा भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका मन भगवान को दिया, भगवान ने उसको स्वीकार किया। सत्यता का जीवन जियो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और किस चीज में बढ़िया है छत्तीसगढ़िया? कि इनको कपट करना नहीं आता। और छत्तीसगढ़ में रहकर अगर कोई कपट कर रहा है तो समझ लेना वो छत्तीसगढ़िया नहीं हो सकता, बाहर से आकर कपट कर। ठेठ छत्तीसगढ़ का रहने वाला कपट करना नहीं जानता। कहीं इधर उधर से आ गए होंगे, यहाँ 8-10 साल, 25 साल, 20 साल से बस गए होंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा कपट कर दिया होगा। पर जो छत्तीसगढ़िया होता है साहब, ये शुरू से जल में रहा है। खेत में जब धान बोता है तो जल, और जल तत्व सबसे पहला तत्व समझाया था गणेश जी का तत्व है जल, जिसके साथ में गणेश जी जल तत्व के साथ में लगे हुए हैं और आखिरी तक भी वो जल तत्व में ही रमा रहता है। तो वो गणेश जी का एक सहभागी बना हुआ आता है, साथी बना हुआ होता है। ये कपट करना नहीं जानता। ये किसी ने कहा, उसको स्वीकार कर लिया। दिनेश जी, ईश्वर जी, ज्योतिलाल जी, तुलाराम जी, साहू जी, मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि 7 दिन शिव महापुराण की कथा चली। एक बार हमारे कानों में ये सुनने को नहीं आया कि यहाँ टेंट कम पड़ गया या वहाँ टेंट कम पड़ गया। ऐसे टेंट वाले भैया को भी नमन करता हूं जिसने ये पंडाल बनाया, और जितना बड़ा एक पंडाल बनाया उसमें के 3-3, 4-4 पंडाल जिसने बनाए। जजमान को भी नहीं मालूम पड़ने दिया कब वो टेंट बढ़ाता गया, इधर से उधर से पीछे से जहां मर्जी पड़ रही थी वो बढ़ाते जा रहा था। ऐसा मैनेजमेंट नहीं देखा दिनेश जी कि
भोजनशाला में और जगह तो लोग अनाउंसमेंट ही नहीं करवाते कि जो ठहरा है वो भोजन करना, पर कथा होने के बाद प्रतिदिन यहाँ से शैलेंद्र जी और ये सब लोग, रविंद्र जी यहाँ से अनाउंस करते थे कि रात जो रुक रहे हैं भोजन की व्यवस्था रखी गई है, भोजन कर कर। 2.5, 3, 4 लाख पब्लिक यहाँ आई। कैसा भोजन बन रहा था, कब भोजन बन रहा था और कब लोग खा रहे थे और कब जा रहे थे, गजब की व्यवस्था करी है साहब। साहू परिवार का ऐसा समर्पण कभी नहीं देखा साहब जो यहाँ। धन्यवाद बहुत। और जब साहू परिवार ने देख लिया कि लोग ज्यादा हो गए हैं, हमारे लोगों की बैठने की व्यवस्था ज्यादा है, तो ये बैरिकेड्स और उधर से लगे थे, इन्होंने तुरंत उसको खसका कर पास में कर दिया कि जनता को बैठने दो, अपन तो बैठते रहे। ये समर्पण। आज के जमाने में अगर कोई कथा करवाता है तो पहले तो अप टू डेट बन जाता है कि हम कथा करवा रहे हैं, हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमारा नाम जाप होना चाहिए, हमारा कीर्तन होना चाहिए। नमन करता हूं दिनेश जी, ईश्वर जी, आप जिस माता की गोद से जन्मे हो और जिस पिता के दिए हो उस माता पिता को नमन करता हूं। उनकी विश्वास को देखिए, उनके भरोसे को देखिए कि, और ऐसे चाचा चाची, ऐसे काका काकी को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने भतीजों से कहा तो चिंता मत कर, तू करा, आगे बढ़ के चल और कथा होगी और बड़े आनंद से, क्या घबरा। कथा जितने लोग आगे कथा करवाने वाले हैं, चाहे वो जहां के भी लोग कथा करा रहे हों, अगर कुछ यजमानों से ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस साहू परिवार से करना कि कहीं दिखावा नहीं करा, इस परिवार कहीं दिखावा नहीं। और कितने लोग भोजन कर कर चले गए और तो भी इनके मुंह पर सल नहीं आया कि नहीं साहब, इतना लाख आदमी जिम रहा है, इतने लोगों की व्यवस्था हो रही है, कहाँ रुक रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और इस गांव के एक एक घर के लोगों को धन्यवाद दूंगा। गांव के एक एक झोपड़े में 50-50 लोग भरे हुए हैं, एक एक झोपड़े में भरे, पूरे गांव के एक एक घर के अंदर लोगों को ले जाकर बिठाना, सुलाना, व्यवस्था करना। किसी भी गांव के झोपड़े के अंदर चले जाओ, चाय की हंडी केवल कथा होती है उस समय बंद होती है, बाकी के समय चूल्हे पर चाय चढ़ी रहती है। एक एक झोपड़े के अंदर चाय बना बना कर पिला रहे हैं, जिनकी कुछ ज्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती, धन नहीं हो सकता, तो भी व्यवस्था कर। धन्य है साहब, धन्य। भाई अब बोलो छत्तीसगढ़िया सब ले गए, कपट नहीं होता। कथा करवाओ, खूब दिल से कराओ, खूब जान से कराओ, खूब मन से कराओ, पर कथा में भगवान को पाने का लक्ष्य रखो, धन को पाने का नहीं। परमात्मा को पाने का अगर लक्ष्य होगा तो कथा परमात्मा स्वयं आकर सुनाएगा और स्वयं वही बाचेगा और वो स्वयं सुनेगा। दिखावे से दूर रहो। महाराज, सत्यता के मार्ग को अपनाओ, और जिस दिन सत्य आपके भीतर बैठ गया, हाँ, सत्य से दुख जरूर होगा, क्योंकि कोई सच बोल देता है ना तो वो बुरा हो जाता है। स्वयं शिव महापुराण में कथा आती है,
बाजीश्रवा के पुत्र नचिकेता, बाजीश्रवा के पुत्र नचिकेता, एक दिन बाजीश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रखा। इतना विशाल यज्ञ बाजीश्रवा ने रखा अपने पुत्र नचिकेता के लिए, इतना विशाल, इतना विशाल। और महाराज जब बाजीश्रवा ने एक यज्ञ रखा नचिकेता के लिए और नचिकेता उस यज्ञ का पूरा कार्य संभाले, यज्ञ पूर्ण हुआ, तो बाजीश्रवा ने कहा अपने पुत्र नचिकेता से, नचिकेता जाओ अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देना। इस यज्ञ की दक्षिणा ब्राह्मणों को देना है, संतों को देना है, ऋषियों को देना है, गुरुजन को देना है। और यज्ञ करते करते हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक काम करो, जो हमारे यहां गाय बंधी हुई हैं उन गाय को खोल कर लाओ, उन गौओं को वजिष्ठवा कहते हैं, इन ब्राह्मणों को दे दिया जाए। नचिकेता ने अपने पिता बाजीश्रवा से एक शब्द कहा। अब देखिए सत्य कितना भयंकर होता है, सत्य कितना प्रबल होता है। बाजीश्रवा ने कहा जाओ संतों को, ब्राह्मणों को यज्ञ में गाय दान करना है, गाय लेकर आओ। तो नचिकेता कहते हैं पिताजी मैं गाय तो लेकर आ जाऊंगा, मना नहीं है, पर एक निवेदन है पिताजी। क्या निवेदन? केवल इतना है कि तुम जिस गाय को दान दे रहे हो वो गाय एकदम दुबली पतली है और वो गाय बीमार है और उस गाय का तो दूध भी नहीं आता, तो फिर ऐसी गाय ब्राह्मण को देने से क्या मतलब है?